Today we are going to discuss about insertional inactivation, that is alternative selected marker which help in identifying recombinant from non-recombinant. Because this topic is very important for the exam point of view for class 12th. जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है जिसको बनाने वाले एक जीन्स है। अगर इसकी जगह पर हम कोई एलाइन पीस ऑफ डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा देते हैं तो ये जीन्स जो है इनएक्टिव हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने क्या किया, कोई भी एलाइन पीस ऑफ डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जैसे इंसर्ट करा देते हैं तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है। और जैसे ही अगर ये इनएक्टिव हो जाता है तो यहाँ जो एंजाइम फॉर्म होता है वो एंजाइम बनता नहीं है, फिर नो एंजाइम। ठीक है, क्योंकि नो अगर ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो नो ब्लू कलर प्रोडक्शन बाय द बैक्टीरियल कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट। क्योंकि जब तक ये एंजाइम फॉर्म होता है, बनता है, तब तक ये क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट जो है ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या हुआ, इस जगह पर जीन्स इनएक्टिव हो गया। अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो ये बीटा ग्लाइकोसाइड एंजाइम फॉर्म नहीं होगा। अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो ब्लू कलर की कॉलोनीज जो है प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट फॉर्म नहीं, प्रोडक्शन नहीं करेगा। हैंस द कॉलोनी बिकम रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब जिस बैक्टीरिया कॉलोनीज में बैक्टीरिया के अंदर जो हमने डीएनए इंसर्ट कराना चाह रहे हैं वो हमारा हो चुका है। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर जीन अगर एक्टिव फॉर्म में, तो जीन एक्टिव फॉर्म होगा तो ये एंजाइम फॉर्म करेगा, और एंजाइम फॉर्म करेगा तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोडक्शन करता है। अगर जीन इनएक्टिव फॉर्म है तो नो एंजाइम, कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है किसी प्रकार की कॉलोनीज को नो कलर प्रोडक्शन।